हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन से हल कीजिए। यहाँ युग्म दिए हैं, समीकरण के युग्म, उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें पहले प्रश्न का चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट हम इस वीडियो में हल करेंगे। चौथे पार्ट में हमें दिया है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के युग्म। इसमें हमें जो हम चौथा पार्ट हल करेंगे, रैखिक समीकरण के युग्म दिए हैं 0.2x जमा 0.3y बराबर है 1.3। इसको हम शून्य को हटा दें तो यह बन जाएगा 2/10x प्लस 3/10y बराबर है, दशमलव हटा दिया तो दशमलव के बाद एक अंक था दशांश में, इन सब में, तो बटे में 10 रहेगा। हम देंगे समीकरण 1। जो दूसरा दिया है हमें 0.4x जमा 0.5 y बराबर है 2.3। यहाँ से आएगा, इसमें भी दशमलव हटा दो, 4/10x जमा 5/10 y बराबर है 23/10। ये भी हमारे पास समीकरण 2। समीकरण 1 में से जब समीकरण 1 को हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2/10x प्लस 3/10y बराबर है 13/10। यहाँ लघुत्तम से हल किया, 10 और 10 का लघुत्तम 10 आएगा, 10 को 10 से भाग किया 1 तो बन गया 2x एकम 2x जमा 10 को 10 से भाग किया 1, 3y एकम 3y बराबर है 13/10। यहाँ से आएगा 2x जमा 3y बराबर है 13/10। यहाँ 10 यहाँ भाग कर रहा था, दूसरी तरफ गुणा करेगा। 2x जमा 3y बराबर है 10 एकम 10, 10 एकम 10, यहाँ रहेगा 13 एकम 13। यहाँ से हमारे पास मान रहा 2x बराबर है 13, 3y दूसरी तरफ के माइनस के 3y, तो x का मान रहा 13 माइनस 3y इसके बटे में, यहाँ 2 यहाँ गुणा कर रहा था, 2 करेगा भाग, और ये हमारे पास समीकरण आया 3। यहाँ से इसको हल करेंगे, x का मान समीकरण 3 में से समीकरण, यहाँ हमने 1 लिया था तो हमने इसका मान जो है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जब 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/10, x का मान रहा 13 माइनस 3y बटे में 2, और आगे 5/10y बराबर है 23/10। यहाँ से रहेगा हमारे पास 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा में था, ब्रैकेट के बाहर था, गुणा में था। हमारे पास रहा 2/10, आएगा 13 माइनस 3y बटे में 1 जमा 5y बटे में 10 बराबर है 23/10। यहाँ से लघुत्तम से हल करेंगे इसको, तो यहाँ से आया हमारे पास 10, ये गुणा में है और ये 10, तो 10 ही रहेगा, 10 को 10 से भाग किया 1 तो हमारे पास रहा यहाँ ये 2 था, 13 माइनस 3y, ये सेम टू सेम क्योंकि यहाँ एक से गुणा होगा, आगे है जमा 10 को 10 से भाग किया 1 तो 5 को 1 से गुणा हो तो 5y बराबर है 23/10। अब यहाँ से जब इसको
हल करेंगे तो हमारे पास रहेगा 13 दूने 26 प्लस माइनस माइनस 3 दूने 6 वाई जमा 5 वाई बटे में 10 बराबर है माइनस 6 वाई जमा 5 वाई बटे में 10 बराबर है 23 बटे 10। यहाँ से आएगा 26 माइनस प्लस माइनस और 6 में 5 गए 1 वाई बराबर है 23 बटे 10। 10 यहाँ भाग कर रहा, दूसरी तरफ लिया 10 गुणा करेगा, 10 से 10 कट गया। ये हमारे पास आया यहाँ से 26 माइनस वाई बराबर है 23, तो यहाँ से रहेगा माइनस वाई बराबर है 23। 26 प्लस के थे, इस तरफ गए माइनस के हो गए 26, माइनस वाई बराबर है प्लस माइनस माइनस 26 में 23 के 3 लेकिन माइनस के 3 बड़े के साथ माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो वाई का मान रहा यहाँ हमारे पास 3। अब यहाँ से वाई का मान 3 समीकरण हमारे पास समीकरण 3 में भरेंगे, तो समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, जब प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से x बराबर है 13 माइनस 3 और y की जगह है 3 बटे में 2, तो ये बन जाएगा 13 माइनस 3 3 9 बटे में 2, और ये बन जाएगा 13 में से 9 गए 4 बटे में 2, क्योंकि बड़े के साथ प्लस से प्लस के 4 बटे में 2, यह आएगा 2। अतः यहाँ हमारे पास जो x है वो रहा 2 और जो y है वो रहा हमारे पास 3। इस तरह से इस समीकरण को हल करेंगे। इसी के साथ इसी प्रश्न का जो 5वां पार्ट है, वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y बराबर है 0, और दूसरा जो इसमें समीकरण है वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर है 0। इसको हल करेंगे। इसमें हमें जो दिया है रैखिक समीकरणों के युग्म दिए हैं, उसमें जो पहला है वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y बराबर है 0, पहला है, और दूसरा है वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर है 0, ये हमारे पास दूसरा है। यहाँ से हल करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 में से, 1 से हमारे पास आएगा वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y बराबर है 0। यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास रहेगा वर्गमूल 2x, ये जमा के दूसरी तरफ के माइनस के हो गए वर्गमूल 3y, x बराबर है माइनस के वर्गमूल 3y और यहाँ वर्गमूल 2 बटे में जाएगा, यहाँ गुणा कर रहा था यहाँ भाग करेगा, यहाँ समीकरण आ गया हमारे पास 3। फिर लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब 3 से उठाएंगे 2 में भरेंगे, 2 में हमारे पास वर्गमूल 3 x की जगह लिखा जाएगा माइनस के वर्गमूल 3y बटे में वर्गमूल 2, और इसमें से कोई भी हम समीकरण को ले सकते हैं। यहाँ वर्गमूल 3 x की जगह मान भर दिया, आगे माइनस के वर्गमूल 8y बराबर है 0। यहाँ से इसको गुणा किया तो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3, ये प्लस का है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस,
वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, यहाँ से वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, तो ये बन जाएगा 3 3 9, और इसको हम लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं हम 3। यहाँ से आएगा -3y बटे में वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8y और बराबर है 0। यहाँ से हमारे पास इसके बटे में कुछ नहीं है 1, तो यहाँ से रहेगा वर्गमूल 2 और 1 से लघुत्तम लिया तो वर्गमूल 2 ही आएगा, तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 को भाग किया 1, तो 1 से गुणा हो जाएगा -3y एकम -3y, आगे माइनस का माइनस रहा, और यहाँ से वर्गमूल 2 को 1 से भाग किया तो वर्गमूल 2, तो यहाँ रहेगा वर्गमूल 8 गुणा वर्गमूल 2 और गुणा y बराबर है 0। तो यहाँ से हमारे पास रहेगा 3y माइनस वर्गमूल 8 और वर्गमूल 2, 8 दूने 16, वर्गमूल 16y बराबर है 0। 2 यहाँ भाग कर रहा था, दूसरी तरफ गुणा करेगा 0 के साथ, तो हमारे पास रहा माइनस के 3y माइनस वर्गमूल 16, 16 का वर्ग होता है 4, तो यह आएगा 4y बराबर है 0 को वर्गमूल 2 से गुणा किया 0, तो यहाँ से आएगा माइनस माइनस हो गया प्लस, और हमारे पास रहा ये 4 और 3 7y और माइनस के बराबर है 0, तो y का मान रहेगा 0 बटे में 7, और ये माइनस के हुए तो हमारे पास 0, और हमारे पास जो y का मान रहा वो रहा 0। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर जब 3 में प्रतिस्थापित करेंगे तो 3 में था हमारे पास x बराबर है माइनस वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2 और y का मान है 0। जब 0 के साथ गुणा हुआ तो हमारे पास x का मान भी रहा हमारे पास 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः x बराबर 0 और y बराबर है 0। इस तरह से इस समीकरण को हल किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।